चाहे तू हंसना किंतु आंखें हो नम भाग मत कर प्रयास रात ही दिन निकलेगा फिर सूरज दूर क्षितिज भाग मत कर प्रयास पीड़ा ही सुख है विष्णु को पीड़ा ही सुखी है पीड़ा सुखी है पीड़ा हार ही जीत ही है हार भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत हार ही जीत है जीत ही है हार भाग मत कर प्रयास कर प्रयास भाग मत कर प्रयास भाग मत आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं। समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। डालो और राज करो, यही नियम है राजनीति का। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है।
एवं दूसरा कठिन मार्ग। वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा। इच्छित विद्या अपनों से, परायों से, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, हर मूल्य पर उसका लक्ष्य केवल विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो। मैं आपको जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। उन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। सुनना सबकी चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है। लोगों के हित को समझना, उनका विश्वास जीतना कठिन है, किंतु करना होगा उसे ये सब। जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं। अगले दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। आचार्य, मुझे ये आप ही ने सिखाया कि युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीतना चाहता है। इसलिए मैं भी पहले कार्विनाथ की कमियों का पता लगाऊंगा और फिर वहां वार करूंगा जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगेगी। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वर्ण करेगा। हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रकांत।
महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहल सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं है। समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। फूट डालो और राज करो, यही नियम है राजनीति का। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। बुद्धि दिखा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम्ही को करना पड़ेगा। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात,
सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। समय अमूल्य धन होता है, इसे यूं व्यर्थ मत गवाओ। की बात है। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है। यदि ये बल निर्बल ना हो जाए तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चुम। मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाए तो समझ लो कि उसने पतन की ओर अपना पहला पग उठा लिया है। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है, आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया है, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। सुनना सबकी चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है, लड़कर नहीं। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है,
और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। कोई व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। सच्चे राजा का यही गुण है कि उसे राज सिंहासन मित्रों के विश्वास, सहयोग और प्रेम से मिले। ये नहीं कि बस बिठा दिया किसी को भी राजगद्दी पर। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, चाहे जितनी पीड़ा हो। यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। सत्ता में वो शक्ति होती है जो दूसरों का भला कर उन्हें अपना आज्ञाकारी बना सकती है, और जिनके पास अधिकार होता है वो किसी को भी आज्ञा देकर अपनी बात सुनने के लिए विवश कर सकते हैं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है, किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आंखें मूंद कर उसके बारे में स्वप्न देखना लाभदायक हो। युद्ध में जिन जिन परिस्थितियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, स्वप्न में उन परिस्थितियों के बीच स्वयं को देखना, घटनाओं के घटित होने से पहले स्वप्न में घटनाओं में जी लेना, यह भी एक प्रकार की तैयारी ही होती है। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। युद्धकाल में सबसे मूल्यवान निधि होती है सूचनाएं और जानकारियां।
शत्रु पक्ष की सूचनाएं और जानकारियां हमें बहुत कुछ बता सकती हैं, और जब हम इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारी व्यूह रचना को बल ही नहीं देती, आधार भी देती हैं और उन्हें धार भी देती हैं। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं, अगले दिन नए उत्साह से लड़ता। सफलता की कुंजी अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में होती है, न कि ऐसी बातों में उलझने में जो आगे चलकर हमें संकट में लाए या फिर हमें निर्बल बनाए। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकती। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएंगे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाए, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है, जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसो, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ।
और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं चंद्रगुप्त, एक सरल मार्ग तो दूसरा कठिन। सरल मार्ग सदैव लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। एवं दूसरा कठिन मार्ग वो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। कि शत्रु जो चाल चले उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो, और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। आचार्य, मुझे ये आप ही ने सिखाया कि युद्ध बल से नहीं बुद्धि से जीतना चाहता है। इसलिए मैं भी पहले कार्विनाथ की कमियों का पता लगाऊंगा और फिर वहां वार करूंगा जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगेगी। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा। कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की उसने भला जीवन से क्या सीखा। हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोरना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि एवं अनुशासन, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति यह प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक जाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं, जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी यह विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्माभिमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए, तो अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं
वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इंद्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते, तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है। किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते। सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो। समय का धड़कने वाला हृदय ही संभावना होती है। भले ही ये लोग आज तुम्हें नहीं सुन रहे चंद्रकांत, किंतु जब ये तुम्हें समझेंगे तब तुम्हें सुनेंगे भी और तुम्हारा साथ भी देंगे। बस तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा ही तो करनी है। सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो। 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो।
बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म, अच्छे ही फल। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की, उसने भला जीवन से क्या सीखा। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। सच्चे राजा का यही गुण है कि उसे राज सिंहासन मित्रों के विश्वास, सहयोग और प्रेम से मिले। ये नहीं कि बस बिठा दिया किसी को भी राजगद्दी पर। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है। किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो कि शत्रु जो चाल चले
उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो। और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आंखें मूंद कर उसके बारे में स्वप्न देखना लाभदायक हो। युद्ध में जिन जिन परिस्थितियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, स्वप्न में उन परिस्थितियों के बीच स्वयं को देखना, घटनाओं के घटित होने से पहले स्वप्न में घटनाओं में जी लेना, यह भी एक प्रकार की तैयारी ही होती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकते। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि एवं अनुशासन, और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति यह प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक जाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं, जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी यह विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्माभिमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समय का धड़कने वाला हृदय ही संभावना होती है। भले ही ये लोग आज तुम्हें नहीं सुन रहे चंद्रगुप्त, किंतु जब ये तुम्हें समझेंगे तब तुम्हें सुनेंगे भी और तुम्हारा साथ भी देंगे। बस तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा ही तो करनी है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है, आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं।
वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ, किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। इच्छित विद्या अपनों से, परायों से, मित्रों से मिले या शत्रुओं से, हर मूल्य पर उसका लक्ष्य केवल विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो। लोगों के हित को समझना, उनका विश्वास जीतना कठिन है, किंतु करना होगा उसे ये सब। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें, तो उनसे बहुत संभल कर रहना। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बढ़। सुनना सबकी चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है।
इच्छा ही हमारी शक्ति है। जब जीने की सच्ची चाह मन में हो, तब मृत्यु को कठिन ही नहीं असंभव मानो। मात्र जीवन, जीवन और हर मूल्य पर जीवन। यदि मन में इसके अतिरिक्त कुछ ना हो, तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी साहसी बन सकता है। तुम ये कह सकते हो कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। कौन सी लड़ाई लड़ अपनी या उनकी जिन्हें तुमसे अपेक्षा है, जो निर्बल है? चंद्रगुप्त, जब व्यक्ति के समक्ष दोराहा आता है, जब एक मार्ग चुनना होता है, तब उसका चुनाव दर्शाता है कि वो क्या है, कैसा है, छोटा है, बड़ा, अपने लिए सोचने वाला है या अपने से पहले औरों के लिए सोचता है। तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के चुनाव का है। निर्णय कर कि तुम अपनी मन की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा। वैसे भी चंद्रगुप्त, जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो, तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। इन सभी गांव वालों के प्राण जा सकते थे। असफलता से सीखना आवश्यक होता है चंद्रगुप्त। किंतु हर बार त्रुटि नई होनी चाहिए। यदि तुम त्रुटि दोहरा रहे हो, तो समझ लो कि कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है, शत्रु तक का आदर सिखाती है। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को भी सीखने का एक और अवसर मानो। इस असफलता से मुझे क्या सीखना चाहिए आचार्य? जब भी कोई योजना बनाओ और यदि वो सफल हो जाए, तो क्या उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस पक्ष को सदैव याद रखो। नेतृत्व क्या होता है? शत्रु या विपरीत परिस्थितियों के प्रति मन में उनका सम्मान होना। एक अच्छा राजा वो नहीं जो आक्रमण करना जानता है। एक अच्छा राजा वो है जिसे पीछे हटना भी आता है, पुनः संगठित होने के लिए समय जुटाना भी आता है। पीछे हटने में कोई लज्जा नहीं। अगले दिन नए उत्साह से लड़ पाओ। यही तुमने आज किया चंद्रगुप्त। गुरुकुल का हर पाठ होता है पूर्व निर्धारित। हर प्रश्न भी, हर प्रश्न का सही उत्तर भी पढ़ाने से पूर्व जानता है गुरु कि उसे क्या पढ़ाना है। और विद्यार्थी के पास हर समय उपलब्ध होते हैं ग्रंथ, किंतु जीवन में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता। न प्रश्न, न उत्तर, न सहायता के लिए गुरु, न ग्रंथ। जीवन में हर प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर। उचित उत्तर चुनना है बिना किसी सहायता के। जब तुम्हारे समक्ष एक से अधिक विकल्प और निर्णय लेना कठिन हो रहा हो, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास करो। अंतरात्मा के संकेत नियति को स्वरूप देते हैं। नकारात्मक सोच बुरी होती है भद्र। ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए। सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए।
मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे। योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगी। बच सकते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। यह अवसर है पुनर्जन्म का। देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है ये, फिर जीने का अवसर है ये। गौरव जो मिट चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है ये। मातृभूमि को नमन कर सके, इस लायक बनने का अवसर है ये। एक नए नव निर्माण का अवसर है। निर्णय आपको लेना है। चाहे तो आप सब अपनी पराजय के साथ जीवन भर सर झुकाकर पशुवत जी सकते हैं, या फिर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के महाअभियान में मेरा साथ दें। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। आज हमारे समक्ष जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करवाने का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का अवसर, अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर। तो आइए अपनी मां की लाज बचाएं, मिलकर इन विदेशियों को मार भगाएं। निर्णय
आपको लेना है। योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। चिंतित ना हो, 99% यही संभावना है कि महाराज पुरु और कैलिस्थनीज दोनों असफल ही होंगे। इसीलिए एक और वैकल्पिक योजना है मेरे पास। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा। सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। शासन के लिए सभी मनमाने अधिकारों का केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार से राजा को एक निश्चित समय के लिए शासन मिलना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं। इसलिए एक राजा को अपने लिए, अपने परिवार, अपने वंश की महिमा के लिए या अपने साम्राज्य की मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यदि राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है
प्रजा के जीवन स्तर के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी? मैंने तुमसे कहा था ना कि चाणक्य बहुत गुणी है। एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक वो प्रजा के हित में है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। तो फिर आपके विचार से एक राजा की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। तो मैं सचमुच आपकी सहायता कर पाऊंगा। एक शिक्षक का महत्व तो समझ नहीं पा रहे, तो इस अभियान में क्या सहायता करोगे मेरी? माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीतकर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं है, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। तुमसे बिना कोई मूल्य लिए एक सीख देता हूं जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी है तुम्हें। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। और सुखदा, उन्हें कैसे जगाया जाए आचार्य? एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। भाग्य के सभी अवसर हमारी आत्मा में सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तुम्हें बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। मैं किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता, किंतु मगध जैसे साम्राज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आप को बचा नहीं पाए, ऐसे में मगध से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भय, अज्ञात से भय जो अतार्किक है,
क्योंकि अज्ञात जैसी बात होती ही नहीं है। बातें मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ न पाए, तो इससे भय क्यों पाले मन? ये तो संकेत है इस बात कि चलो शत्रु के सामर्थ्य के बारे में और जानो, और जानो, और जानो। अपने हर संशय, हर दुविधा को एक और रखो चलो। कभी किसी और के लिए